कि जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है मेरे दोस्त, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश सुमन स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से सेशन में। एक बार फिर से एक एपिसोड लिया था अपन ने 11 नंबर का जो मिस्टर इंडिया सीरीज का जो एपिसोड था मेरे दोस्त, उसमें यही टॉपिक मैंने आपको बताया था, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो है, मेडिकेशन के बारे में। वहाँ पर वॉइस की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, कुछ बच्चों ने बोला, तो दोबारा से मैं इसी एपिसोड को वापस से एक अच्छी आवाज़ के साथ में डाल रहा हूँ, आपके सामने वापस से इंक्लूड कर रहा हूँ आपके मिस्टर इंडिया सीरीज के इस 49 एपिसोड में। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन जवाब देंगे 2 आवर्स आफ्टर सेकेंड, जल्दी से देंगे। 2 आवर आफ्टर सेकेंड इंजेक्शन ऑफ हेलोपेरिडोल अ क्लाइंट कंप्लेन टू नर्स ऑफ अ, ठीक है, एक क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है, स्टिफ नेक हो रही है एंड इनेबिलिटी टू सिट स्टिल, यानी कि वो भागा भागा इधर उधर घूम रहा है। मैं जैसा कि मैंने आपको रात को बताया था, ही इज एक्सपीरियंस सिम्टम कंसिस्टेंट विद, भागा भागा फिर रहा है पेशेंट, एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, यानी कि वॉकी एंड टोकी। क्या ये पार्किंसोनिज्म एंड डिस्टोनिया होगा? ऑप्शन नंबर 2 है डिस्टोनिया, या फिर आंसर देंगे जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक जो मेडिकेशन होती है उनका, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन का साइड इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। मेजर साइड इफेक्ट एक ईपीएस करके, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम करके, इसको सिंड्रोम या फिर सिम्टम बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे सिम्टम आते हैं, इनकी ग्रुप ऑफ सिम्टम आते हैं, इसको सिंड्रोम भी बोल सकते हो आप, और आप बोल सकते हैं क्या, सिम्टम भी बोल सकते हैं, यानी कि एंटीसाइकोटिक ड्रग ऑल्सो नोन एज, ये बता देता हूँ मैं आपको। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन यानी कि ड्रग्स जो होती है ऑल्सो नोन एज, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, कल के सेशन में मेजर ट्रंकुलाइजर भी इनको बोला जाता है। क्या इनको बोला जाता है? मेजर ट्रंकुलाइजर भी इनको बोला जाता है। कल के सेशन में मैंने बताया था, अगर आपने सेशन अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाकर देख सकते हैं। इनको न्यूरोलेप्टिक जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन होती है, न्यूरोलेप्टिक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन होती है, वो भी बोला जाता है। और D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, D2 रिसेप्टर इनहिबिटर भी इनको बोला जाता है, D2 रिसेप्टर इनहिबिटर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, और डोपामिन एंटागोनिस्ट भी इन्हीं को, यही मेडिकेशन आपकी कहलाने वाली होती है। आपके सामने क्या होता है, डोपामिन एंटागोनिस्ट जो होती है वो भी मेडिकेशन इन्हीं का नाम होता है, अलग अलग नाम जो कि कल के सेशन में मैंने आपको बताए थे। अब मैं बता देता हूँ आपको, 2 टाइप की होती है ये, कल के सेशन में मैंने बता दिया। इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा ना करके अपन आगे बात करेंगे। 2 टाइप की होती है, जो कि टिपिकल और एटिपिकल होती है, जिसमें मैंने बताया था ओल्डर एंटीसाइकोटिक, जो ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक होती है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर एजेंट जिनको बोला जाता है, यूज हो जाएगी आपकी पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया में। ठीक है, तो मैंने कल बता दिया था, कल के सेशन में ज़्यादा चर्चा ना करते हुए अपन साइड इफेक्ट पे सीधा आएंगे, क्योंकि अपना मुद्दा सिर्फ साइड इफेक्ट पढ़ना है। किसका? ईपीएस पढ़ना है अपने को। एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम जो होते हैं, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ साइकोटिक मेडिकेशन, उनका साइड इफेक्ट अपन को यहाँ पर पढ़ने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है, क्योंकि उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। कल के सेशन में मैंने आपको बता दिया था 2 प्रकार के एंटीसाइकोटिक, टिपिकल एटिपिकल, जिनका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको बता दिया था, एग्रानुलोसाइटोसिस होता है। ठीक है, बता दिया था कल के सेशन में मैंने। तो आज अपन बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, क्या, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम के बारे में, जो कि ईपीएस एक होता है। इसमें होता क्या है पेशेंट में मेरे दोस्त, इसमें हो जाता है आपके एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है पेशेंट के बॉडी में। एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है, जो कि कंट्रोल में नहीं आने वाला होता है। मूवमेंट होता है किसमें? बॉडी में, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर। आपके डोपामिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो ब्लॉक हो जाने के कारण मेरे दोस्त यहाँ पर आपको एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलता है। इसकी नमोनिक होती है डांस पार्टी एट नाइट, डांस से आप ध्यान रखेंगे डिस्टोनिया, इसमें आता है अक्यूट डिस्टोनिया, और एक आता है आपका पार्टी से आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? स्यूडो पार्किंसोनिज्म। और 8 मतलब A फॉर एक्स्थीसिया, और T फॉर टार्डिव डिस्काइनेसिया, और नाइट का मतलब होता है आपका NMS, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। लिख के बता देता हूँ फटाफट से। डांस का मतलब डिस्टोनिया, और डिस्टोनिया भी कौन सा? अक्यूट डिस्टोनिया। कल के सेशन में बता दिया था यहाँ तक तो मैंने आपको, ठीक है, कल के सेशन में यहाँ तक तो बता दिया था मैंने आपको, नमोनिक बता दी थी। और मैंने बोला था कि वो वीडियो जाकर आप 11 नंबर एपिसोड में आप देख सकते हैं, 11 नंबर एपिसोड में। लेकिन जैसा कि मैंने खुद ने जाके देखा, तो वहाँ पर थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही थी। ईपीएस का मतलब बताया मैंने, एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं, एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ रिसेप्टर ऑफ डोपामिन। जो रिसेप्टर होते हैं आपके डोपामिन के, वो ब्लॉक हो जाने के कारण वहाँ पर आपको एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है,
चलेगा जी, आगे बढ़ेंगे और आगे अपन बात करेंगे सेकंड नमोनिक पार्टी। और पार्टी से आपको ध्यान रखना है स्यूडो पार्किंसोनिज्म। पार्टी से आपको क्या ध्यान रखना है, स्यूडो पार्किंसोनिज्म जो है पार्किंसोनिज्म। यहाँ पर सिम्टम आते हैं लाइक पार्किंसन डिजीज के लाइक, सेम टू सेम सिम्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आगे बताने वाला हूँ। ए का मतलब होता है एक्स्थीसिया, ए का मतलब एक्स्थीसिया होता है, और टी का मतलब होता है टार्डिव डिस्काइनेसिया। टी का मतलब क्या होता है, टार्डिव डिस्काइनेसिया जो है, टार्डिव डिस्काइनेसिया आपके सामने ही देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट आपका देखने को मिलता है नाइट। नाइट से आपको ध्यान रखना है NMS। नाइट में आपका न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है। नाइट में आपका न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट जो है, मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है। अब एक एक के बारे में अच्छे से डील कर लेते हैं एक बार, एक एक के बारे में। पहला अपन बात करेंगे आपका अक्यूट डिस्टोनिया, इम्पोर्टेंट है NMS, इसको ध्यान रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है आपका NMS। ठीक है, अगले अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, अक्यूट डिस्टोनिया के बारे में। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे अक्यूट डिस्टोनिया। और ये क्यों होता है मेरे दोस्त, ये एक प्रकार का अर्लीस्ट साइन होता है, अर्लीस्ट सिम्टम होता है, जो कि आपके मरीज में देखने को मिलता है। जिनमें लॉन्ग टर्म एंटीसाइकोटिक जो मेडिकेशन चलती है उनमें आपको अर्लीस्ट सिम्टम अक्यूट डिस्टोनिया के रूप में ही आपको देखने को मिलता है। ड्यू टू किसकी वजह से होता है, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपके बॉडी में, एसिटाइल कोलिन का इंक्रीज हो जाना ही इसका एकमात्र सिम्टम, एकमात्र लक्षण होता है। इंक्रीज एसिटाइल कोलिन की वजह से आपकी बॉडी में अक्यूट डिस्टोनिया देखने को मिलता है आपको। ठीक है, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिम्टम क्या, एबनॉर्मल मसल स्टोन आपको देखने को मिलती है। एबनॉर्मल मसल स्टोन जो है, एबनॉर्मल मसल स्टोन, आपकी मसल स्टोन बिगड़ जाती है। ओक्यूलोगायरस मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो एक आँख आई बॉल होती है आपकी, एक आई बॉल जो होती है वो एक साइड पर टर्न हो जाती है आपकी, ओक्यूलोगायरस मूवमेंट उसको बोला जाता है। यानी कि वन टर्न आई बॉल, यानी कि एक साइड की जो आई बॉल है एक साइड पे मुड़ जाती है। एक साइड की जो आई बॉल है आपकी एक साइड पे मुड़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। इसमें टोर्टिकोलिस नेक भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी जो गर्दन है वो एक साइड पे मुड़ जाती है। बैंड वन साइड, एक साइड मुड़ जाती है आपकी गर्दन और आँख। ठीक है, और आपकी बॉडी में एक सी शेप पोजीशन पेशेंट में देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं मेरे दोस्त ओपिस्टोटोनस पोजीशन। ओपिस्टोटोनस पोजीशन उसको बोला जाता है, जो आपके रेबीज के मरीज में भी देखने को मिलती है। ओपिस्टोटोनस मूवमेंट आपको बॉडी में देखने को मिलते हैं, जो सी शेप पोजीशन। यहाँ पर आपके पेशेंट के जबड़े लोग हो जाते हैं, और लेरिंजल पेशेंट में लेरिंजल स्पाजम जो है, लेरिंजल स्पाजम आपको देखने को मिलता है। ये इंडिकेट करता है आपके एयरवे ब्लॉकेज को और वहाँ किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन को। ठीक है, अक्यूट डिस्टोनिया। और इसी को जाना जाता है आपका ऑल्सो नोन एज अर्ली डिस्टोनिया। इसी को जाना जाता है ऑल्सो नोन एज अर्ली डिस्टोनिया के नाम से। ठीक है, अगली बात करेंगे अर्ली सिम्टम, और इसी को अपन अर्लीस्ट सिम्टम के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगली बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट बताऊँ मैं आपको। ट्रीटमेंट बेनेड्रिल, एक मोस्ट कॉमन ड्रग इसमें चलती है अक्यूट डिस्टोनिया में। बेनेड्रिल नाम की दवाई यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। बेनेड्रिल जो दवाई होती है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सेकंड की बात करेंगे स्यूडो पार्किंसोनिज्म। ठीक है, स्यूडो पार्किंसोनिज्म। और ये एक ऐसी दिक्कत होती है मेरे दोस्त, जहाँ पर आपके जो डोपामिन होते हैं उसमें दिक्कत आती है आपकी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, डोपामिन कमी के कारण आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। डोपामिन की डिक्रीजनेस की वजह से आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। फाइन ट्रिमर, इसमें सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। सिम्टम अगर सेम एज पार्किंसन डिजीज़, सिम्टम आपको पार्किंसन डिजीज़ के जैसे ही देखने को मिलते हैं। और ये होता क्यों है? होता है इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन लंबे टाइम से चल रही है। ये होता है आपके डिक्रीज डोपामिन के लेवल को डिक्रीज कर देती है, जो कि आपकी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन अपने सामने वहाँ पर कंटिन्यू लॉन्ग टर्म जो पेशेंट होते हैं उनमें। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइन ट्रिमर उस पेशेंट में देखने को मिलते हैं जिसमें आपका हाथ हिलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है,
फाइन ट्रिमर। साइन सिम्टम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फाइन ट्रिमर पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और पेशेंट में देखने को मिलते हैं रिजिडिटी। पेशेंट में देखने को मिलेगी रिजिडिटी। क्या देखने को मिलेगी? रिजिडिटी। रिजिडिटी पेशेंट में देखने को मिलती है, और पेशेंट में मिलता है ब्रेडिकाइनेशिया। ब्रेडिकाइनेशिया का मतलब होता है मेरे दोस्त, ये एक स्लो मूवमेंट होता है। ब्रेडी मतलब स्लो, और काइनेशिया का मतलब मूवमेंट या फिर स्पीड। मूवमेंट तो कंटिन्यू रहते हैं लेकिन स्पीड डाउन हो जाती है वहाँ पर। मूवमेंट एंड स्पीड वहाँ पर डाउन आपको देखने को मिलती है। और ये कार्डिनल सिम्टम होता है किसका? कार्डिनल सिम्टम होता है किसका? पार्किंसन डिजीज़ का। पार्किंसन डिजीज़ का कार्डिनल सिम्टम आपको देखने को मिलता है। पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, मुंह से लार जो है लार टिपकती हुई उस पेशेंट में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगली बात करूं तो कोग व्हील रिजिडिटी इसमें देखने को मिलती है पेशेंट में। कोग व्हील रिजिडिटी, कोग व्हील रिजिडिटी। ठीक है, पेरी ओरल मास्क लाइक पेस इसमें पेशेंट में देखने को मिलता है, और पेरी ओरल फाइन ट्रिमर यानी कि रेबिट लाइक सिंड्रोम, जहां पर आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। सप्लिंग गेट पेशेंट में देखने को मिलेगा। अगला साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक, नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जिसका नाम है एक्स्थीसिया। मोस्ट कॉमन ईपीएस इसी को बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मोस्ट कॉमन ईपीएस कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन ईपीएस मेरे दोस्त इसी को बोला जाता है, और इसी का नाम से अपन जानते हैं ऑल्सो नोन एज मोस्ट कॉमन ईपीएस। इसमें पेशेंट एक जगह ना तो बैठ पाता है, आपके क्वेश्चन ने यही पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर देना अभी लास्ट में आप। ठीक है, पेशेंट आर वॉकी एंड टॉकी। पेशेंट आर वॉकी एंड टॉकी यानी कि पेशेंट ना तो एक जगह बैठ पाएगा ना एक जगह खड़ा रह पाएगा। पेशेंट भागता रहेगा, इधर उधर भागता दौड़ता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम मैंने बताया था स्यूडो पार्किंसोनिज्म, और फर्स्ट मोस्ट कॉमन ईपीएस जो होता है एक्स्थीसिया आपके सामने देखने को मिलता है। यह एक जगह नहीं रुकेगा, भागता रहेगा दौड़ता रहेगा पेशेंट। ठीक है, और इसमें साइन बोलता रहेगा। इसमें साइन सिम्टम की अगर बात करते हैं अपन, तो अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे थकान हो रही, रेस्टलेसनेस मुझे देखने को मिलती है, तो वो एक प्रकार का आपके सब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव सिम्टम होता है, सब्जेक्टिव साइन सिम्टम होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव एक प्रकार का आपका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, और सब्जेक्टिव में पेशेंट खुद कहता है कि मुझे थकान या फिर रेस्टलेसनेस आप देखने को मिल रही है, रेस्टलेसनेस मुझे हो रही है। ऑब्जेक्टिव में अपन देखते हैं कि क्लेम्बिंग एक्टिविटी पेशेंट करता हुआ अपने को देखने को मिलता है। क्लेम्बिंग एक्टिविटी पेशेंट करता हुआ देखने को मिलेगा, और एक्सेसिव मूवमेंट पेशेंट में अपने को देखने को मिलते हैं। एक्सेसिव मूवमेंट पेशेंट में अपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक्सेसिव मूवमेंट आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। एक जगह बैठता नहीं है, डू नॉट सिट, एक जगह बैठता नहीं है। ठीक है, ऐसा ही आपके क्वेश्चन ने पूछा था, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टिफ नेक एंड इनएबिलिटी टू सिट स्टिल। स्टिफ नेक, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है आपके सामने? क्या आंसर रहने वाला है? ये मैंने लिख दिया था स्टिफ नेक एंड इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन होगा मेरे दोस्त। बी ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन आपके सामने, सी ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा, एक्स्थीसिया एंड पार्किंसनिज्म। स्टिफ नेक हो रही है, और उसके साथ में रिजिडिटी भी हो रहा था उसमें, क्योंकि और इसको इंक्लूड करते हैं फिर स्यूडो पार्किंसनिज्म पर। ठीक है, अगले साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, टार्डिव डिस्काइनेशिया। सेकंड लास्ट टार्डिव डिस्काइनेशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होते हैं किसके? बॉडी और एक्सट्रीमिटीज़, जो हाथ पैर होते हैं आपकी बॉडी और हाथ पैर के, शरीर और हाथ पैरों में एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में। एबनॉर्मल मूवमेंट किसके? बॉडी एंड इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज़ जो आपकी हाथ पैर होती है उनमें भी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है इस कंडीशन में।
क्या यहाँ तक बात क्लियर है? येस और नो फटाफट से एक बार बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर पेशेंट जो शोल्डर होता है, आपके कंधे होता है, उनको सगिंग करता रहता है। इस कंडीशन में सगिंग करता हुआ आपको देखने को मिलता है, यानी कि वह कंधा हिलाता रहता है हमेशा पेशेंट कंधा हिलाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और ये एक प्रकार का ऐसा ईपीएस होता है मेरे दोस्त, टार्डिव डिस्कानियस है, एक प्रकार का ऐसा ईपीएस होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है अगर हो जाए तो एक बार। यहाँ पर लिप स्मैकिंग, चटकारे लेता हुआ, ऐसा चटकारे लेता हुआ आपको पेशेंट देखने को मिलता है। चबाने जैसे च्यूइंग मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। मोशन यानी कि फेशियल मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे उसके साथ में। च्यूइंग मूवमेंट या फिर मोशन या फिर फेशियल मूवमेंट जो है, मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था सूडो पार्किंसनिज्म में पेरी ओरल फाइन ट्रिमर, यहाँ भी वो देखने को मिलते हैं। पेरी ओरल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है जिसको रैबिट सिंड्रोम बोलते हैं अपन। पेरी ओरल मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं जिसको रैबिट सिंड्रोम जो है, रैबिट सिंड्रोम आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैबिट सिंड्रोम। अब बात करेंगे सबसे खतरनाक कंडीशन जो कि रेयर होती है लेकिन फेटल होती है, सबसे डेंजरस कंडीशन के बारे में अब डील करते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है NMS, जिसका नाम है NMS, आपका न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, सबसे खतरनाक है, लास्ट टॉपिक है बट नॉट लिस्ट, यानी कि ये एक प्रकार की लिस्ट है, यानी कि कम नहीं है मेरे दोस्त, ये किसी से कम नहीं है, ये कहने का मतलब ये है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम चलेगा, इसके बारे में भी डील करते लेते हैं, फटाफट से डील कर लेते हैं। NMS न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो होता है एक प्रकार की डेंजरस कंडीशन देखने को आपको मिलती है। डेंजरस कंडीशन एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है, किसका? डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो है, मेडिकेशन। और EPS में भी सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पर एक पेशेंट में टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, यानी कि हाइपरथर्मिया मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और नेक्स्ट आपका डिहाइड्रेशन होता है ड्यू टू ओमिटिंग। डिहाइड्रेशन होता है आपके पेशेंट में ड्यू टू ओमिटिंग। पेशेंट उल्टियाँ कर रहा था लपक के बढ़िया तरीके से ढंग से, तो उसमें डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगला हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। कभी BP यहाँ पर कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कंडीशन देखने को मिलती है BP की कंडीशन में, ठीक है। BP कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी तो कम देखने को आपको मिलेगा, कभी ज़्यादा कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मसल्स में रिजिडिटी आपको देखने को मिलती है, पेशेंट में मसल्स में रिजिडिटी आपको देखने को मिलती है। और पेशेंट में यूरिसीमिया पेशेंट में देखने को मिलता है। यूरिसीमिया पेशेंट में आपको देखने को मिलता है, यूरिसीमिया जिसको बोलते हैं अपन, यूरिसीमिया पेशेंट में आपको देखने को मिलता है। और क्रेटिनिन फोस्फेकाइनेस जो लेवल होता है, क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेस, चलेगा जी, ये गलत हो गया, इसको वापस से सही कर देंगे, ठीक है। क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेस का जो लेवल होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेस का जो लेवल होता है, ये इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन डेंजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ NMS AKI में देखने को आपको, AKI भी करवा सकता है पेशेंट में, ठीक है। अक्यूट किडनी इंजरी भी आपके पेशेंट में करवा सकता है, ठीक है। ये आपके NMS के बारे में जानकारियाँ थी। और पूरा EPS कंप्लीट तरीके से मैंने बता दिया। कल रात को सेशन में भी बताया था, अगर आप रोज़ रात को 9:30 बजे नहीं ऐड हो रहे हैं मेरे साथ में लाइव सेशन में, तो लाइव इंटरेक्ट करें। आज वापस से अपन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के बारे में वापस से कंटिन्यू सेकंड एपिसोड में अपन बात करने वाले हैं, रात को 9:30 बजे वापस से, ठीक है। और AKI के बाद पेशेंट डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है आपका जो मेडिकेशन होती है आपकी ट्राईहेक्सीफेनेडिल 0.2 mg इसमें देते हैं अपन, ठीक है। ये कंडीशन रेयर होती है, इनिशियल ड्रग होती है आपकी, ठीक है। ये कंडीशन रेयर होती है लेकिन फेटल होती है। ये कंडीशन रेयर होती है लेकिन फेटल आपके सामने देखने को मिलती है। फेटल जो है, फेटल NMS कंप्लीट तरीके से मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है। होप सो कि आपको समझ में आने वाला होगा। ये कंडीशन रेयर होती है बट फेटल होती है, यानी कि डेंजरस कंडीशन आपके सामने देखने को मिलती है। कंप्लीट पूरा रिवीजन मैंने करवा दिया है आपको। होप सो कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आता है आपको तो क्लास को सभी दोस्तों तक एक बार शेयर करेंगे, सभी दोस्तों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई प्रचार करने वाला कोई भी बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है आप ही हो जो अपने मेरे कंटेंट के थ्रू यानी कि अच्छा लगेगा तो आप बच्चों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं रात को 9:30 बजे नेक्स्ट सेशन में, वापस से फिर वही बातें करेंगे
साइकेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। वापस से मिलेंगे रात को 9:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार से, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।